भोपाल में एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री बनाने का भांडाफोड़ हुआ है। यानी कि एमडी ड्रग्स पकड़ाई नहीं है, फैक्ट्री पकड़ाई है, पूरी की पूरी फैक्ट्री, वो भी राजधानी में, जहां पर मंत्री, विधायक, सीएम सभी का जमावड़ा रहता है। वहां पर एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ाई है। यानी कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। आखिर किसकी शहर पर फैक्ट्री चल रही थी? क्योंकि 92 करोड़ रुपए की मेफेडोन ड्रग्स यहां पर मिली है। एक बार फिर आंकड़ा सुनिए, 92 करोड़ रुपए की यह कार्रवाई डीआरआई के द्वारा कराई गई है। सूरत और मुंबई पुलिस की मदद से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यानी कि भोपाल पुलिस और खुफिया विभाग इसमें मौन था, गहरी नींद में सो रहा था, उसे पता ही नहीं। बाहर की पुलिस और टीम ने बताया कि साहब आपके यहां पर इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है। टीम आई, छापा मारा, फैक्ट्री का खुलासा करा और इस सब का भांडाफोड़ हो गया। एक बार फिर राजधानी भोपाल में नशे के अवैध कारोबार की फैक्ट्री ने सभी को चौंका दिया है। 92 करोड़ रुपए कीमत की 61.2 किलोग्राम की जो एमडी ड्रग्स है वह जब्त की गई है। कार्रवाई डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि डीआरआई के द्वारा की गई है। ऑपरेशन क्रिस्टल के चलते यह कार्रवाई की गई है और इसके अंदर कारखाने का भांडाफोड़ हुआ है। अभियान के दौरान सूरत और मुंबई पुलिस साथ में थी, जहां पर डीआरआई की मदद से यह इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि डीआरआई ने एक गोपनीय जानकारी उसे मिली थी कि भोपाल में नशे की एक फैक्ट्री बड़े लेवल पर संचालित की जा रही है। इसके बाद में डीआरआई ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश की कई जगहों पर इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। गिरोह के 7 प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। भोपाल में 16 अगस्त को भोपाल के जगदीशपुरा स्थित इस अवैध फैक्ट्री को, जो अभी आप देख भी रहे हैं, यहां पर तलाशी ली गई। कार्रवाई के दौरान यहां पर 61.2 किलोग्राम मेफेडोन लिक्विड रूप में जब्त की गई है, जिसकी कीमत 92 करोड़ रुपए आकी जा रही है। यहां से 561.93 ग्राम कच्चा माल और कई तरह की चीजें जैसे एसीटोन और जो अन्य हाइड्रोलिक एसिड व ब्रोमो शामिल है, 2 ब्रोमो शामिल है इसके अंदर। प्रोसेसिंग की मशीनें जब्त की गई है जिससे ड्रग्स का निर्माण किया जा रहा था। सभी 7 आरोपियों ने भारत में मेफेडोन नेटवर्क के लिए एक विदेशी संचालक और सरगना की भूमिका बताई है। यहां पर यह गोपनीय जानकारी रखी गई थी, जिसके बाद में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। माना जा रहा है कि यदि भोपाल पुलिस या खुफिया विभाग को इसकी जानकारी लगती तो इस फैक्ट्री का भांडाफोड़ नहीं हो पाता। जब इस फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ, क्योंकि प्रदेश के मुखिया यहीं पर रहते हैं, तो यहां पर कांग्रेस भी हमलावर हो गई। कांग्रेस ने इस कारोबार को लेकर जमकर प्रदर्शन कर दिया। राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यालय के सामने पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश में लगातार ड्रग्स का व्यापार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार इस पर रोक लगाने में नाकाफी साबित हो रही है। पहली बार नहीं यहां पर भोपाल में इस तरह की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी के नेतृत्व में इस प्रदर्शन किया गया, जहां पर कांग्रेस की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर सरकार ने ड्रग्स माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई नहीं की तो यहां पर सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। कांग्रेस का प्रदर्शन आप भी देखिए। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भाजपा के दलालों को जूते मारो सालों को, भाजपा के दलालों को। मध्य प्रदेश में निरंतर अवैध ड्रग्स की फैक्ट्रियां संचालित की जा रही है। गुजरात एटीएस आके कार्रवाई कर रही है, दिल्ली की टीम आके कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश की पुलिस कहाँ है? मोहन यादव जी जो स्वयं गृह मंत्री है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ड्रग्स माफियाओं पे नकेल कसे, परंतु भाजपा सरकार के संरक्षण में निरंतर ड्रग्स की फैक्ट्रियां यहां पे चलाई जा रही हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। भाजपा के नेता इस ड्रग्स के पूरे गोरख धंधे में संलिप्त हैं, जिनके ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, परंतु सरकार कार्रवाई करने से बच रही है, जिसके चलते आज ड्रग माफियाओं के हौसले बुलंद है, जो मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य को चौपट कर रहे हैं। निरंतर इस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में कोने कोने में ड्रग्स बेची जा रही है।
है, जिससे हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य चौपट होता जा रहा है। ड्रग्स के दलदल में वो धंसते जा रहे हैं, जिसके लिए हम सीधे तौर पे भाजपा की सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। आज हमने यहाँ पे मोहन यादव का पुतला दहन किया है। हम मांग करते हैं कि भाजपा के जो नेता ड्रग्स रैकेट में संलिप्त है, जिनके संरक्षण में ड्रग माफिया फल फूल रहा है, उन पे एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे मध्य प्रदेश के भविष्य के युवाओं के भविष्य का संरक्षण किया जा सके। गौरतलब है कि 6 अक्टूबर 2024 को भी यहां पर दिल्ली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा गुजरात एटीएस ने भोपाल के कटरा हिल्स में एक फैक्ट्री पर छापा मारा था। यहां से 1814 करोड़ रुपए के आसपास की मूल्य के 900 किलोग्राम एमडी ड्रग्स को जब्त किया गया था। छापे में यहां पर भोपाल के अमित चतुर्वेदी और नागपुर के शानियाल बाने को गिरफ्तार करते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बाद में मंदसौर के हरीश अंजना और एक अन्य आरोपी को भी पकड़ा गया था। बाद में पुलिस ने यहां पर अमित चतुर्वेदी के गोदाम पर ड्रग्स के निर्माण के इस्तेमाल की जाने वाली 60 लाख रुपए का कच्चा माल भी जब्त किया था। ऐसा पहले भी हो चुका है, यानी कि भोपाल में ड्रग्स बरामद नहीं होती। जो ड्रग्स से जुड़े हुए और लव जिहाद और जो अन्य कांड है वह तो सामने आ रहे हैं, ड्रग्स के आरोपी भी पकड़ा रहे हैं जो पुड़िया बेचते हैं, लेकिन ड्रग्स की फैक्ट्री बड़ी मात्रा में भोपाल में संचालित हो रही है, जो कि कई तरह के सवाल भी खड़े कर रही है। और यहाँ पर सरकार भी निशाने पर है कि आखिरकार इतनी ज़्यादा मुस्तैद पुलिस, सरकार, तमाम मंत्री, विधायक, सब लोगों का जमावड़ा वहाँ पर, उसके बाद में भी इस तरह का खुलासा होना कहीं ना कहीं चौंकाता है। कई बड़े सवाल भी खड़े होता है कि आखिरकार किसकी शह पर भोपाल की राजधानी में इस तरह का कृत्य हो रहा था। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।